भगवान अष्टावक्र के संबंध में पुराणों में ऐसी कथा आती है कि जब ये गर्भ में थे तभी इन्हें समस्त ज्ञान हो गया था। इनके पिता कुछ अशुद्ध पाठ कर रहे थे। तब इन्होंने गर्भ में से ही कहा, पिताजी आप अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हैं? पिता को यह बात कुछ बुरी लगी। उन्होंने शाप दिया कि अभी से तू इतना ऊंड है तो जा, तू 8 जगह से टेढ़ा हो जाएगा। पिता का वचन सत्य हुआ और ये 8 स्थान से टेढ़े ही पैदा हुए, इसीलिए इनका नाम अष्टावक्र पड़ा। इन्होंने फिर विधिवत वेदांत का अध्ययन किया। उन दिनों महाराज जनक के यहाँ एक पुरोहित रहता था। उसने यह नियम बना लिया था कि जो शास्त्रार्थ में मुझसे हार जाएगा उसे मैं जल में डुबो दूंगा। बड़े पंडित जाते और हार जाते। हारने पर वह पंडितों को जल में डुबो देता। अष्टावक्र जी के पिता मामा आदि को भी उसने इसी तरह जल में डुबो दिए थे। जब ये कुछ सयाने हुए तो इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं भी उस पंडित से शास्त्रार्थ करने जाऊंगा। इनकी बात सुनकर इनकी माता ने बहुत मना किया, किंतु ये नहीं माने। सीधे महाराज जनक की राजसभा में पहुंचे। इनके 8 स्थान से टेढ़े शरीर को देखकर सभी सभासद हंस पड़े और उन्होंने जब यह सुना कि ये शास्त्रार्थ करने आए हैं तब तो वे और भी जोरों से हंसे। अष्टावक्र जी ने कहा, हम तो समझते थे कि विदेहराज की सभा में कुछ पंडित भी होंगे, किंतु यहां तो सब चर्मकार ही निकले। यह सुनकर सभी उनके मुख की ओर देखने लगे। राजा ने पूछा, ब्राह्मण आपने सभी को चर्मकार कैसे बताया? यहां तो बड़े श्रोत्रिय ब्राह्मणिष्ठ ब्राह्मण पंडित हैं। आप चर्मकार कहने का अभिप्राय बताइए। अष्टावक्र जी ने कहा, देखो आत्मा नित्य है, शुद्ध है, निर्लेप और निर्विकार है। उसमें कोई विकार नहीं, दोष नहीं। वह मुझ में भी है। जिसे उस आत्मा का ज्ञान हो गया वही ब्रह्मज्ञानी है, पंडित है। उसे न पहचानकर जो चर्म से ढके हुए इस अस्थि मांस के शरीर को ही देखकर प्रसन्न होता है, उसे उस आत्मा का तो बोध है नहीं, चर्म का बोध है। जिसे चर्म का बोध है वही चर्मकार है। इनकी ऐसी युक्तियुक्त बातें सुनकर महाराज तथा समस्त सभासदों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इनका अभिनंदन किया, पूजा की और आने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, मैं आपके उस पंडित से शास्त्रार्थ करूंगा जो शास्त्रार्थ में हारे हुए व्यक्तियों को जल में डुबो देता है। महाराज ने इन्हें बहुत मना किया, किंतु ये माने ही नहीं। विवश होकर महाराज ने उस पंडित को बुलाया। इन्होंने उनसे शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उन्हें परास्त कर दिया। तब तो वह घबराए। इन्होंने उनसे कहा, जैसे तुमने सबको जल में डुबोया है उसी प्रकार मैं तुम्हें जल में डुबोऊंगा। उसने संतुष्ट होकर कहा, ब्राह्मण मैं आपकी विद्वत्ता और पांडित्य से बहुत प्रसन्न हूं। रह गई मुझे डुबोने की बात, सो मैं जल में डूब ही नहीं सकता। मैं वरुण का दूत हूं। महाराज वरुण एक यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें वहां पंडितों की आवश्यकता थी, इसीलिए मैंने यहां से सब पंडितों को भेजा है। जिन्हें मैंने जल में डुबोया है वे सब के सब जीवित हैं और वरुण जी के यज्ञ को संपन्न करा रहे हैं। अब यज्ञ समाप्त हो गया है। मैं उन सबको आपके सामने यहां लाता हूं। यह कहकर वह वरुण लोक में चला गया और उन समस्त पंडितों को दक्षिणा सहित ले आया। सभी ने प्रेम पूर्वक अष्टावक्र जी का आलिंगन किया और कहा, इसीलिए तो अर्षियों ने सत्पुत्र की प्रशंसा की है। यदि समस्त कुल में एक भी धर्मात्मा सत्पुत्र पैदा हो जाता है तो वह समस्त कुल का उद्धार कर सकता है। महामुनि अष्टावक्र जी महाराज विदेह द्वारा सत्कृत और पूजित होकर समस्त विद्वान मंडली के सहित अपने आश्रम को चले गए।